हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 जो था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, और हमने पढ़ा था बेटा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द थ्री लाइंस। ठीक, ये जो टॉपिक था हमारा, ये हमने लेक्चर नंबर 10 में पढ़ा था। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा ये सब चीज़ें सीखनी है और वो लास्ट वीडियो देखना चाहता है, तो वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा, वो है इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस टू लाइंस। देखो बेटा, सबसे पहले ये जो लाइन लिखी है, इसी का मतलब समझते हैं। इतना तो समझ में आया, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, मुझे भी इतना ही समझ में आता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का मतलब ये है बेटा, ये दो लाइन है और ये बेटा क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, अब ये उसने इंटरसेक्शन पॉइंट दिया, अब उसने बोला है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि बेटा देखो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे आप चाहो तो दुनिया भर की कितनी भी लाइंस पास कर सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, कितनी भी, जितना तुम्हारा मन करे उतनी स्ट्रेट लाइन तुम यहाँ से बेटा पास कर सकते हो। ठीक, इसीलिए बोला है उसने फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक, अब अगर हमें बेटा पर्टिकुलर कोई लाइन निकालनी है, ध्यान से सुनते रहना। अगर सपोज करो इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, हमें कोई पर्टिकुलर लाइन निकालनी है, तो उसके लिए बेटा हमें एक कंडीशन और दी होगी। एक कंडीशन तो ये दी है कि ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? मान लो उसने कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, अब ये पॉइंट है, अगर इससे कोई स्ट्रेट लाइन पास होगी, तो बेटा स्ट्रेट लाइन अगर इस पॉइंट से पास हो रही है, इससे भी पास हो रही है, ये दोनों बेटा पॉइंट कैसे हैं? अब ये पॉइंट, ये वाली लाइन इससे पास नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये अगर इससे पास होगी तो ये घूम जाएगी, तो घूमेगी थोड़ी, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट ही होगी ना। तो अगर इससे भी पास हो रही है, इस पॉइंट से भी पास हो रही है, तो सिर्फ यही लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होके आ रही है। यह बेटा स्लोप दे देगा कि भैया ये जो स्लोप है आपके पास में, इसका लाइन का स्लोप इतना है और ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। इस तरह की कंडीशन एक और एक्स्ट्रा लगा देगा। एक कंडीशन तो ये है कि ये दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, एक कंडीशन और लगा देगा और आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन निकालनी है। ठीक, तो पर्टिकुलर इक्वेशन निकालने के लिए उसने बेटा क्या बोला है? उसने बोला है कि मान लो आपके पास ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन है बेटा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। और एक इक्वेशन आपके पास ये है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक, ये दो लाइन की इक्वेशन है, दो लाइंस है जिन जो बेटा एक दूसरे को क्या क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बड़ा आसान है। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास हो रही है, वो बेटा क्या है, वो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल नहीं है, जरा ध्यान से सुनो। हम क्या बोल रहे हैं बेटा, लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y is equal to C2 are two intersecting lines intersecting lines। ठीक, हमने मान लिया ये दो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है। इन दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसीलिए ये कैसी लाइंस बोली जाती हैं, इंटरसेक्शन लाइंस। इसीलिए कहा था बेटा, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है, तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है, जिसमें मैंने ये सब चीजें समझाई। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, कि मैं बोल रहा हूं लेट द इक्वेशन let the equation of the line of the line passing through passing through
द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ above two lines is, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो बेटा कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, वो होगी बेटा a1x प्लस b1y माइनस c1, ये बेटा मैंने c1 इधर ले लिया, प्लस k कोई कांस्टेंट है बेटा इंटू a2x प्लस b2y माइनस c2, ये मैंने c2 भी इधर ले लिया, इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन। ठीक, अब जरा इसको देखो बेटा, ये इक्वेशन क्यों है, ये कुछ उस तरह से है जैसे मैं सपोज करूं आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन है बेटा आपके पास 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन है आपके पास। ठीक, अब सपोज करो बेटा आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपके पास इक्वेशन हो गई 3x माइनस 3y, और ये बेटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन होगी बेटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। आपने इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 3, यानी कि 3x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बेटा आप ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो आप कैसे लिखोगे, 3x माइनस 3y माइनस 2, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बेटा 0। ठीक, तो ये कुछ वो तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का, बिल्कुल बस k की जगह यहाँ कितना है बेटा 3। ठीक, तो इसी तरह से ये इक्वेशन लिखी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये इक्वेशन है बेटा जो किससे पास होगी, ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पास होगी। अब यहाँ आपको k की वैल्यू ढूंढनी है अलग अलग हिसाब से, जैसे जैसे भी वो क्वेश्चन में लैंग्वेज बोलेगा। ठीक है, तो अगर आपको बेटा दो लाइन दी है और दोनों किससे क्या इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक, बोलो बात आई समझ में। अब बेटा मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ, देखो इसको मैं रब करता हूँ और फिर मैं इसको आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा मैंने एक ही बार में ये सारे क्वेश्चन लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम ये 7 क्वेश्चन करते हैं तो हम लगभग लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार मेरी बात फिर से सुनो, अगर आपके पास बेटा दो लाइन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसको हम लिखते हैं बेटा फर्स्ट लाइन प्लस k इंटू सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ वन देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा क्या कह रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये बेटा ये वाली बात बाद में करेंगे, पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास होती है वो कौन सी है, ये। ठीक, तो देखो यहाँ क्या है बेटा, गिवन गिवन टू लाइंस आर क्या है बेटा आपके पास, 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी कौन सी है बेटा एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दो लाइन हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिखनी है। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of above two lines is, देखो बेटा above two lines कर सकते हो या यहाँ पे ये दोनों लाइन लिख सकते हो। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ above two lines, यानी कि इन दोनों लाइन से पास होने वाली इक्वेशन क्या है,
देखो एक इक्वेशन ये है, तो बेटा एक इक्वेशन ये है, तो पहली वाली इक्वेशन को एज इट इज लिखो, ये है बेटा 3x माइनस वाई माइनस 4, ठीक, प्लस फिर बेटा क्या लिखना है के इंटू, फिर बेटा सेकंड वाली इक्वेशन लिख दो x प्लस वाई माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखते हुए बेटा ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो C1 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड में बेटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये वाली इक्वेशन लिखते हुए ये बात जरूर याद रखना कि जब भी आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इस फॉर्म में लिखोगे तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। देखो बेटा ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब आपके पास बेटा जो बात बची है वो एक्स्ट्रा बात ये है कि एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, यानी कि ये वाली जो लाइन है बेटा ये किस पॉइंट से पास होती है, 2, 3 से। गिवन गिवन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो बेटा ये वाली लाइन 2, 3 से अगर पास होती है तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में बेटा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप बेटा ये 2, 3 इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस के इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 3 2 जा 6 और ये हो गया बेटा -3 -4 -7, तो ये बचा -1 प्लस 2 प्लस 3 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 के, कितना हो गया बेटा प्लस 3 के इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से बेटा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। अब आपके पास बेटा के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 तो ये है आपके पास 3x माइनस वाई माइनस 4 प्लस कितना है बेटा 1/3, के की वैल्यू रख रहे हैं x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो इसको, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा, देखो 3 3 9x माइनस 3y माइनस 12 प्लस ये हो जाएगा बेटा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 3 बेटा एलसीएम लेने के बाद 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 9x प्लस x कितना हो गया भैया 10x, ये माइनस का 3y, ये प्लस का y, कितना बचा बेटा माइनस का 2y, ये -12, ये -2, कितना आया बेटा -14 इज इक्वल टू 0। तो ये है बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो क्या हो रही है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, और क्या है ये 2, 3 वाले पॉइंट से पास हो रही है, ठीक। बोलो बात आई समझ में। सॉल्यूशन 2 देखो, आंख बंद करके बेटा इक्वेशन नंबर 1 तक जैसे मैंने फर्स्ट किया है वैसे ही कर दो। क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले बेटा इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास होगी उसकी इक्वेशन बेटा इक्वेशन नंबर 1 तक बिल्कुल एज इट इज लिखना। क्या लिखोगे आप, गिवन टू लाइन्स आर, क्या है बेटा आपके पास लाइन्स, एक तो है बेटा आपके पास x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है बेटा 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आप क्या करोगे बेटा, आपको निकालना है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन। तो द इक्वेशन ऑफ, बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखनी है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of above two lines is, देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई माइनस 1, ठीक, प्लस k इंटू सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, लिखा।
इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। खत्म हो गई बात। अब ये जो आगे की बात है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये जो लाइन आपके पास आई है, ये इसकी कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो देखो गिवन गिवन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, किस लाइन के परपेंडिकुलर है बेटा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप। तो पहले बेटा आप निकालो स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, ये कौन सी है बेटा, ये x प्लस वाई माइनस 1 प्लस के इंटू 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका बेटा आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले आप x को एक जगह करो, y को एक जगह करो और कांस्टेंट वैल्यू को एक जगह करो। तो देखो आपके पास ये कितना है बेटा, x प्लस ये कितना है 2k x प्लस ये है आपके पास y, ये कितना है बेटा -3ky, ठीक, -1, और ये कितना है बेटा आपके पास 5k इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहां से बेटा आपने x कॉमन लिया तो आपके पास कितना बचा, 1 प्लस 2k। ठीक, यहां से बेटा आपने y कॉमन लिया तो आपके पास कितना बचा, 1 माइनस 3k। यहाँ बेटा आपके पास ये है प्लस 5k माइनस 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ देखो आप जब इसका स्लोप निकालोगे, इस लाइन का स्लोप निकालोगे इज इक्वल टू 0 का, तो बेटा इसका स्लोप कितना निकल के आएगा, इसका स्लोप निकल के आएगा बेटा माइनस एक्स का कॉफिशिएंट, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना, एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट, अपॉन वाई का कॉफिशिएंट। ठीक, तो बेटा यहाँ देखो इस लाइन का जब स्लोप निकाल रहे हैं, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1 प्लस 2k, तो एक्स का कॉफिशिएंट हो गया -1 प्लस 2k। ठीक, अपॉन y का कॉफिशिएंट कितना है बेटा 1 माइनस 3k, कितना है 1 माइनस 3k। तो ये तो बेटा आया स्लोप इस वाली लाइन का। अब आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है बेटा, ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, या इसको लिखेंगे बेटा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप कितना आएगा बेटा, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, हिंदी में लिख रहा हूं, एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट। ठीक, तो देखो बेटा एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 4, तो ये आ जाएगा बेटा -4 अपॉन वाई का कॉफिशिएंट कितना है 3, तो ये आ गया -4 अपॉन 3। ठीक, अब बेटा आपको पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो देखो we have the lines are perpendicular, that means slope of line, बेटा इसका नाम मैं L1 रख दूं, स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2। ठीक, इसका नाम मैंने L2 रख दिया और इसका नाम मैंने L2 L1 रख दिया, इज इक्वल टू कितना होता है बेटा स्लोप का प्रोडक्ट -1। यहाँ बेटा जो फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप कितना है -1 प्लस 2k अपॉन 1 माइनस 3k इंटू इसका स्लोप कितना है बेटा -4/3 इज इक्वल टू कितना होगा -1। देखो यहाँ कैलकुलेट करके आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या करोगे बेटा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक, तो इसको बेटा इधर ले जाते हैं, ये आ गया आपके पास 1 प्लस 2k अपॉन 1 माइनस 3k इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 इधर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 3/4 किसका आएगा, ये माइनस का। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8k इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस 9k। ठीक, 9k 8k को इधर ले जाओ बेटा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9k माइनस 8k k, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7। तो अब आप लिखोगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या है बेटा इक्वेशन आपके पास, जो देखो इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू आपको रखनी है, तो ये है x प्लस वाई माइनस 1 प्लस k इंटू 2x माइनस 3y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आई 7, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस 7 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस 7 टू ज़ 14x है ना, 14x माइनस 21y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 14x प्लस x कितना हुआ बेटा 15x माइनस 21 और प्लस का y बेटा कितना हुआ माइनस 20y, 35 माइनस 1 कितना हुआ बेटा माइनस 34 प्लस 34 सॉरी इज इक्वल टू 0। ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो बेटा इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है और जो बेटा किस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये 4x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो देखो जब भी आपको ये लाइन परपेंडिकुलर या पैरेलल दी होंगी तो आपको पता है पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। तो यहाँ पे बेटा आपने अपनी इस वाली इक्वेशन का स्लोप निकाला और जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसका स्लोप निकाला, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किया, वो कितना आया -1, कैलकुलेट किया, उससे के की वैल्यू निकलेगी, के की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन निकल के आ जाएगी। यही काम करना है हर एक क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा 3 4 5 6 7 भी करता है। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ, फिर थर्ड और फोर्थ भी करते हैं, सारे करेंगे बेटा, 6 7 भी करेंगे, डर क्यों रहे। देखो देखो बेटा थर्ड में भी यही लैंग्वेज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। बस पहले यहां तक पढ़ लो। ठीक, अगर ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास होती है तो पहले उसकी इक्वेशन लिखो। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 गिवन है, गिवन द लाइंस आर, लाइंस आर, कौन कौन सी लाइन है बेटा 2x प्लस 5y, 2x प्लस वाई माइनस 5 करूंगा बेटा इसको, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखूंगा। एंड दूसरी क्या है बेटा x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला है उसने, उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम मान लेते हैं लेट द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, of the line passing through, passing through the point of intersection, the point of intersection of above two lines, above two lines is, देखो बेटा इक्वेशन हम मानेंगे तो इक्वेशन क्या होगी, पहली इक्वेशन को बेटा एज इट इज लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 प्लस के इंटू, अब सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 3y प्लस 8, यही है ना, x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू 0, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। यहां तक बात खत्म हुई, अब आगे की बात है एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक, तो बेटा अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों का सेम होगा, तो पहले इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो देखो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करोगे, ये 2x प्लस वाई माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा बेटा kx प्लस 3ky प्लस 8k इज इक्वल टू 0। यहाँ बेटा k का x कॉमन, x वाले टर्म एक जगह करो तो x कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, देखो जैसे ही आपने बेटा x कॉमन लिया तो ये हुआ 2 प्लस के इंटू एक्स, देखो x कॉमन लिया दोनों में से तो क्या बचा 2 प्लस के प्लस, यहाँ देखो बेटा y है और यहाँ भी y है, दोनों से बेटा y कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस 3k। ठीक, और ये है बेटा -5 और ये है प्लस 8k, तो ये आ गया 8k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन से मैं बोल रहा हूँ बेटा m1, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं m1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ y। तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा
k+2, ठीक, ये है बेटा माइनस अपॉन, नीचे बेटा कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 1+3k, दैट इज 3k+1, ऐसे लिख दें, ठीक। अब आपको दिया है बेटा एंड पैरेलल टू द लाइन, ठीक, तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालते हैं हम। स्लोप ऑफ द लाइन क्या है बेटा, लाइन आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 से m2, इसका स्लोप बोल रहे हैं बेटा मैं m2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो देखो यहाँ बेटा x का कॉफिशिएंट कितना है 3 और y का कॉफिशिएंट है 4, तो इसका स्लोप कितना हो गया -3/4। अब आपको क्या गिवन है, गिवन द लाइन कौन सी वाली लाइन बेटा, ये वाली 2x प्लस वाई माइनस 5 प्लस के इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड कौन सी ये 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप बेटा कैसे होंगे, इक्वल, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। अब m1 कितना है, m1 है बेटा आपके पास माइनस k+2 अपॉन 3k+1 इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास -3/4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा बेटा 4k+8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 9, 9k+3। दिस इम्प्लाइज दैट k को इधर ले आओ बेटा तो ये हो जाएगा 8 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 9k-4 दैट इज 5k, 5 से 5 कैंसिल तो k इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1, ठीक। तो k की वैल्यू 1 आ गई बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिख दो, पुट k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा x प्लस 2x कितना हो गया 3x, y प्लस 3y कितना हो गया 4y, माइनस 5 प्लस 8 कितना हो गया बेटा +3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन जो आपको चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, ठीक। तो दो लाइन दी है बेटा आपको और दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 तक सेम करना है। तो गिवन लाइंस आर क्या होगा बेटा, गिवन लाइंस क्या कौन कौन सी लाइन दी है, x-7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी क्या दी है बेटा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो लाइन लिखी है आपने द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये बिल्कुल एज इट इज आपको द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of above two lines is, देखो बेटा फर्स्ट लाइन ये है तो फर्स्ट लाइन एज इट इज कॉपी करेंगे, x-7y प्लस 5 प्लस k इंटू सेकेंड लाइन है आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे की बात पढ़ते हैं, आगे उसने बोला है एंड इज पैरेलल टू, फर्स्ट है एक्स एक्सिस और सेकंड है वाई एक्सिस। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट क्या बोला है उसने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो गिवन लाइन, इसको बेटा मैं लाइन 1 बोल देता हूं, लाइन L1 इज पैरेलल टू
इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बेटा, मैंने आपको बता रखा है कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक, तो से इसको हम बोल देते हैं m2। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना आएगा भैया आपके पास, 0। ठीक, कितना आता है, 0। क्यों आता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का अपने ही साथ जब एंगल बनाती है तो कितना बनाती है, 0 डिग्री। अब बेटा हमको निकालना है स्लोप ऑफ L1। तो स्लोप ऑफ L1, L1 से इसको M1 बोल देते हैं, से M1 इज इक्वल टू, देखो भैया M1 जब निकालेंगे तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट लेने हैं और y के कोफिशिएंट लेने हैं। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये है x और ये है +3kx, दोनों से बेटा x कॉमन लिया तो ये बचा 1 - 3k, सॉरी 1 + 3k। ये है बेटा माइनस का 7y और ये है प्लस का ky। तो अगर मैं यहाँ से y कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा आपके पास 1 - 7, सॉरी k - 7। ठीक, k - 7 और प्लस ये है बेटा 5 और ये हो जाएगा आपके पास सिर्फ 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ y। तो बेटा कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 + 3k, तो -1 + 3k अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है, k - 7। ठीक, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको पता है कि जब दोनों लाइन पैरेलल हो तो स्लोप क्या होगा, दोनों का इक्वल। तो m1 इज इक्वल टू, आपको m2 करना है। सो m1 कितना है, 0 इज इक्वल टू, सॉरी m2 है 0, m2 है 0 और m1 कितना है बेटा, ये है -1 + 3k अपॉन k - 7। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 + 3k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा बेटा आपके पास k इज इक्वल टू -1/3। तो ये तो k की वैल्यू आ गई। जब आप k की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे बेटा तो ये हो जाएगी आपके पास x - 7y + 5 प्लस ये बेटा -1/3 है तो ये माइनस हो जाएगा, -1/3 इंटू 3x + y इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम लेंगे तो 3x और ये बेटा माइनस का 3x, तो देखो 3x - 3x, ठीक, माइनस ये क्या है बेटा 7y और ये क्या है बेटा, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21y। ठीक, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास -y और ये हो जाएगा बेटा +15 इज इक्वल टू, एलसीएम लेने के बाद 3 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, 3x से 3x कैंसिल, 21 - y तो ये हो गया बेटा -22y +15 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, देखो जब x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है तो बेटा लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू समथिंग। x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि उसमें x की टर्म्स नहीं आती। तो यही आई देखो -22y, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू -15/22 आया। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में उसने बोला है y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो सेकंड पार्ट, द लाइन इस लाइन L1 कर देता हूं बेटा, L1 इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, y एक्सिस के पैरेलल है तो बेटा इसका स्लोप कितना होगा, से m2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हुआ 1/0। अब अगर पैरेलल है तो बेटा m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 इज इक्वल टू होगा m2। दिस इंप्लाइज दैट m1 की वैल्यू है बेटा आपके पास -1 + 3k अपॉन k - 7 इज इक्वल टू 1/0। ठीक, अब आपको बेटा ये देखो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा k - 7, तो आपके पास आया k - 7 इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू 7। अब k इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1 में जब आप रखेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी बेटा x -
7y प्लस 5 प्लस के की वैल्यू बेटा 7 रखोगे तो 7 × 3 कितना हो गया 21x प्लस 7 × y कितना हो गया 7y इज इक्वल टू 0। 7y से बेटा 7y कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 21 प्लस x कितना हो गया 22x, ठीक, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। देखो आपको पता है जब भी कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो उसमें बेटा x को उसमें y उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा 0, क्या होता है 0, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस जो लाइन होती है वो क्या होती है x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ बेटा x का टर्म है y का टर्म नहीं है, और जब पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो x का टर्म नहीं होता y का टर्म होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब बेटा हमारे पास बचता है 5 6 7, आप स्क्रीनशॉट लो फिर इनको भी करते हैं। देखो ले लिया, रब करूं बेटा, देखो solution of 5. Find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines 2x minus 5y plus 3 is equal to 0 and 4x minus 3y minus 1 is equal to 0। पहले यहीं तक की बात कर लेते हैं। तो given two lines are कौन कौन सी लाइन दी है बेटा आपको, एक तो दिया है 2x minus 5y plus 3 is equal to 0, 2x minus 5y plus 3 is equal to 0 एंड दूसरी लाइन दी है बेटा आपको 4x minus 3y minus 1 is equal to 0। अब आप क्या लिखोगे, आप बेटा वही लाइन रिपीट करोगे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of above two lines is, देखो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन का, तो आपको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन क्या निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को बेटा एज इट इज लिखते हैं 2x minus 5y plus 3 plus k इंटू सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं 4x minus 3y minus 1 is equal to 0, ठीक। अब इसको बेटा आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब आगे की बात पढ़ो, आगे क्या बोला है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि बेटा ये जो इक्वेशन है ये क्या बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है 45 डिग्री। तो गिवन द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, अगर कोई भी लाइन है बेटा वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, दैट मीन्स उसका स्लोप कितना होगा, m इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर, सॉरी 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। दिस मीन्स इस इक्वेशन का स्लोप क्या है बेटा 1 है। अब आपको निकाल देना है स्लोप, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 2x minus 5y plus 3 प्लस ये हो जाएगा 4kx minus 3ky और ये माइनस के इज इक्वल टू 0, 2x और ये 4k, तो यहाँ से बेटा x कॉमन, तो आपके पास कोएफिशिएंट बचा 4k plus 2, ठीक, माइनस यहाँ से देखो बेटा y कॉमन, ठीक, तो आपके पास जो बचा बेटा वो तो ये वहां बचा प्लस 5 प्लस ये बचा बेटा 3k, ठीक, प्लस ये है बेटा आपके पास 3 माइनस के कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट है बेटा -4k+2, ठीक, अपॉन वाई का कॉफिशिएंट है बेटा -3k+5, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपको दिया है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है बेटा 45 डिग्री, दैट इज 1 m tan थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा 1। तो आपके पास है 4k+2 अपॉन 3k+5 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 4k+2 इज इक्वल टू 3k+5। दिस इंप्लाइज दैट 3k इधर आएगा तो बेटा k बचेगा और 2 इधर जाएगा 3 बचेगा। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुट इन 1, पुट इन 1। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2x - 5y प्लस 3 प्लस k की वैल्यू को जब 3 रखेंगे तो 3 4 जा 12x हो गया, -3 3 जा 9y हो गया, -3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 2x और 12x हो गया 14x, 9 + 5 हो गया बेटा 14y, 3 से बेटा 3 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 0। तो बेटा ये आ गया आपके पास इक्वेशन, और इसको आप लिख सकते हैं x - y इज इक्वल टू 0, 14 से डिवाइड करके। ठीक, बोलो बेटा, सारा का सारा बेटा मेथड एक ही है, एक ही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 6, सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो देखो क्या करना है, गिवन टू लाइंस आर, देखो क्या है लाइंस बेटा, कौन कौन सी दी है आपको। एक तो दी है आपको 4x + 7y - 3, 4x + 7y - 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी दी है बेटा आपको 4x + 7y - 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है बेटा आपके पास 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको लिखनी है इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन passing through the point of intersection, the point of intersection of above two lines, above two lines is, क्या होगी बेटा इक्वेशन, तो इक्वेशन हो जाएगी बेटा 4x + 7y - 3 प्लस k इंटू 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो भी लाइन आ रही है, ठीक, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है वो कैसे इंटरसेप्ट बना रही है, इक्वल इंटरसेप्ट। तो बेटा इस वाली इक्वेशन को आपने इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन में की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा इसको ओपन कर लेते हैं, ये है 4x + 7y - 3 प्लस ये हो जाएगा 2kx माइनस ये हो जाएगा 3ky प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो 4x और 2kx में बेटा x कॉमन है, तो ये आ गया बेटा आपके पास 2k + 4 इंटू एक्स, ठीक, 7y और -3ky, इसमें बेटा आपको क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो ये हो गया बेटा 7 - 3k इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा ये है -3 और ये है k, तो ये है बेटा प्लस k - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको बेटा इसको अगर इंटरसेप्ट वाली फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट वाली फॉर्म होती है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ बेटा x और y को रोक के बाकी सब कहा जाएगा राइट हैंड साइड में, तो मैं इसको राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। ये है 2k + 4 इंटू एक्स प्लस ये है बेटा 7 - 3k इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा माइनस, ये देखो इधर जाके 3 प्लस का हो जाएगा और k माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - k। अब इधर बेटा आपको 1 बनाना है, तो 3 - k से डिवाइड करनी है पूरी इक्वेशन को, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं बेटा 3 - k से, तो ये हो गया बेटा 3 - k प्लस
ये है 7 - 3 के अपॉन ये हो गया 3 - के इंटू वाई इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 3 - के अपॉन 3 - के। ठीक, 3 - के से 3 - के कैंसिल। इसको देखो बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन 3 - के अपॉन 2 के + 4 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको लिख सकते हैं बेटा y अपॉन 3 - के अपॉन 7 - 3 के लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। देखो ये 7 - 3 के फिर से ऊपर चला जाएगा और ये 2 के + 4 फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक, अब बेटा ये है आपके पास इंटरसेप्ट, ये है आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और ये है आपके पास वाई इंटरसेप्ट। तो गिवन गिवन द लाइंस हैव इक्वल द लाइन हैव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। तो यानी कि बेटा ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। दैट मीन्स 3 - के अपॉन 2 के + 4 इज इक्वल टू 3 - के अपॉन 7 - 3 के। ये इक्वल है 3 - के से 3 - के कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 - 3 के इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2 के + 4। बेटा 4 को इधर ले आए तो 7 - 4 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 3 के को इधर ले जाते हैं तो 2 के + 3 की कितना हो गया 5 के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, के की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5। कितनी आ गई भैया 3/5। बस के की वैल्यू आते ही बेटा आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, पुट इन 1। तो देखो जब आप 1 में रखेंगे तो ये है 4x + 7y - 3 प्लस ये है बेटा आपके पास 3/5 इंटू 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बेटा 20x + 35y - 15 प्लस ये हो जाएगा 6x - 9y + 3 इज इक्वल टू 0। 20x और +6 ये हो गया 26x, 35 और -9 तो ये बचा बेटा प्लस का 26y और -15 और +3 ये बचा बेटा -12 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। बोलो भैया बात आई समझ में। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है इसको भी करते हैं। ले लिया भैया, रब कर दूं, देखो रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। तो बेटा यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, तो यहाँ तक तो आप यही लिखोगे गिवन टू लाइंस आर कौन कौन सी है बेटा, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y एंड 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको बेटा इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिखनी है। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ intersection of above two lines is क्या है बेटा, ये हो जाएगा आपके पास x - y + 1 प्लस k इंटू 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दोगे। ठीक, अब वो कह रहा है नेक्स्ट आगे, एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,2 इज 7/5। तो बेटा ये 3.2 से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 7/5 दे रखी है। तो पहले इसको बेटा सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा x - y + 1 इज प्लस 2kx - 3ky + 5k इज इक्वल टू 0। ठीक,
यहाँ देखो बेटा x का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ 2k है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2k इंटू एक्स। ठीक, यहाँ माइनस वाई है और ये माइनस का 3k है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉमन 1 प्लस 3k इंटू वाई, और ये है बेटा आपके पास में प्लस 1, 5k प्लस 1, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन की बेटा डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3,7/5 दे रखी है, किस पॉइंट से, 3,2 से। तो देखो गिवन गिवन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,2 फ्रॉम द लाइन इज इक्वल टू कितना है बेटा, 7/5। देखो बेटा आपने एक डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ a जो है बेटा वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x1 y1 वो पॉइंट होता है जिससे क्या होती है, लाइन पास होती है, यानी कि जो पॉइंट हमें दिया है। तो देखो d डिस्टेंस तो दी है बेटा आपको 7/5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की जगह कितना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x है आपके पास 1 प्लस 2k। ठीक, इंटू x1 पॉइंट कितना है बेटा 3 प्लस बी की जगह है बेटा आपके पास ये -1 माइनस 3k। ठीक, और बेटा y1 दिया है आपको 2 प्लस सी की जगह है बेटा आपके पास 5k प्लस 1। ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह तो है बेटा 1 प्लस 2k होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा आपके पास -1 माइनस 3k होल स्क्वायर। ठीक, बी की जगह जो है, बी की जगह कितना है बेटा, -1 माइनस 3k। अब देखो यहाँ बेटा ये हो जाएगा 7/5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये है आपके पास 3 प्लस 6k -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई होगी बेटा, तो ये -2 हो जाएगा, -2 माइनस 6k, ठीक, प्लस 5k प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा यहाँ आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k। ठीक, तो देखो ये आ गया बेटा आपके पास 6k से यहाँ 6k कैंसिल, तो ये आया आपके पास 5k और 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2, तो ये आ गया बेटा, दिस इम्प्लाइज दैट 7/5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5k और 3 प्लस 1 माइनस 2 3 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा ये है आपके पास 4 प्लस 9 कितना हो गया, 13k स्क्वायर। ठीक, 6k प्लस 4k कितना हो गया बेटा, 10k, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू 5k प्लस 2। अब बेटा क्या करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो भैया और स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 49 और ये आ जाएगा बेटा 13k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 25 इंटू ये हो जाएगा बेटा 5k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये है बेटा आपके पास 49, ये है 13k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 इंटू ये हो जाएगा बेटा 25k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 टू ज़ 10 टू ज़ 20k। ठीक,
अब बेटा इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, देखो बेटा इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 637 के स्क्वायर माइनस 625 के स्क्वायर प्लस ये है बेटा 490 के, ये है बेटा माइनस 500 के प्लस ये है बेटा 98, ये हो जाएगा माइनस 100 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 हुआ बेटा 2, 3 माइनस 2 हुआ बेटा 1 के स्क्वायर माइनस 500 माइनस 490 10 के 100 माइनस 98 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2 से डिवाइड हो सकती है ये, तो ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर माइनस 5 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर बेटा माइनस 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर माइनस 6 के, ठीक, प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 6 के कॉमन, तो ये आ गया के माइनस 1, के माइनस 1 प्लस यहाँ से बेटा 1 कॉमन, ये आ गया के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो के माइनस 1 और ये आ गया बेटा 6 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 6 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू बेटा एक 1 आ गई और एक के की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 1/6। अब बेटा ये दोनों के की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो ये दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी बेटा, ये होंगी रिक्वायर्ड इक्वेशंस जो आपको निकालनी है। कर लोगे इतना काम। के की वैल्यू को बेटा आपने कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक। तो आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, एक के इज इक्वल टू 1 रखने पे और एक के इज इक्वल टू माइनस 1/6 रखने पे। तो आप समझ गए बेटा, किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर फैमिली ऑफ लाइंस की बात करता है तो आपको पता है कितनी भी लाइंस निकल सकती हैं, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन की बात करता है तो वो एक कंडीशन और देगा। ये कंडीशन तो है ही कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। हर एक क्वेश्चन में बेटा देखो एक अलग कंडीशन है। एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। दूसरे में क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तीसरे में क्या थी, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। चौथे में क्या थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिफ्थ में क्या है कि एंगल बना रही है 45 डिग्री का। सिक्स्थ में क्या थी कि इक्वल इंटरसेप्ट थे। और सेवंथ में क्या थी कि डिस्टेंस थी इस पॉइंट से उसकी 7/5। तो बेटा दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है और उसके बाद एक कंडीशन अगर और है तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर लाइन की बात हमसे कर रहा है, ठीक। तो यही था बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है ना। तो चलो बेटा, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है, पसंद आ गया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 12 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।